हे एवरीवन, आज की जो वीडियो होने वाली है ये है टॉपिक के ऊपर व्हाई डिड टेस्ला फेल इन इंडिया। आपने बिल्कुल सही समझा। टेस्ला नियरली अब एक फेल्ड ब्रांड की ओर बढ़ रही है जो उसका इंडिया में अब स्टार्ट रहा है। इंडिया में आने से पहले काफ़ी लोगों को लगा कि टेस्ला क्या नाम है एक स्टेटस सिंबल रहेगी, लोग इसको लेंगे, काफ़ी अच्छी वेटिंग रहेगी और कहीं ना कहीं एक मार्केट के अंदर एक अपनी अलग जगह बनाएगी जैसे इसने बाहर के देशों में किया। पर इंडिया में आके क्या हुआ, बहुत ही लो सेल्स है टेस्ला की। आपने बिल्कुल सही समझा, बहुत ही लो सेल्स हैं। हाँ, इसकी एक वजह आप कह सकते हैं कि टेस्ला के अपने जो आउटलेट्स हैं बिल्कुल ही लिमिटेड ही मानिए। क्या वो वजह है? वो भी एक हो सकती है। पर क्योंकि जब एलॉन मस्क इंडिया आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकार पर दबाव डाल के उन्होंने अपनी बात जो है मनवा ली थी। तो उनकी जो प्लानिंग थी वो थी इंडिया में करीबन करीबन 3,000 प्लस गाड़ियाँ बेचने की एवरी ईयर, जो कि अब पॉसिबल लग नहीं रहा है क्योंकि जो इनिशियल फेज़ था, जब एक्चुअली किसी कार ब्रांड के लिए जो क्रेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो इनका निकल गया और वो बहुत ही डल फेज़ रहा है। तो अब क्या आगे और क्यों फेल हुई? देखिए आगे जो फ्यूचर है तो टेस्ला विल कंटिन्यू इन इंडिया। पैसे की इनके पास दिक्कत नहीं है और ज़्यादातर ये ऑप्ट आउट करने की अभी स्टार्टिंग में तो नहीं रहेगा, 3 से 5 साल, लेकिन 5 साल तक करीबन ऐसे ही रहता है। तो टेस्ला विल लीव इंडिया। अब बात आती है इसकी अच्छी सेल्स क्यों नहीं आई। बड़ी ही सिंपल वजह, बहुत ही सिंपल। टेस्ला की लुक्स और फीचर्स। इंडिया के अंदर जो ईवीज़ हैं, बहुत ही लो प्राइस सेगमेंट से लेके आप ऊपर टॉप तक जाएंगे, बिल्कुल फीचरफुल्स। 101% टेस्ला से ज़्यादा उनमें फीचर्स आपको मिलेंगे। लुक्स के अंदर जैसी आप कहेंगे उस लुक में आपको इंडिया के अंदर ईवी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो फिर लोग टेस्ला की तरफ क्यों जाएं? देखिए जो प्राइस सेगमेंट है उसका, वो एक प्रीमियम प्राइस सेगमेंट है। उसके अंदर ऑलरेडी जो लोग खरीदते हैं गाड़ियाँ, वो उनकी ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ या अलग अलग ब्रांड्स में, इन्हीं में वो अपने स्पेसिफाइड हैं। जो SUV लवर्स हैं वो आपके फॉर्च्यूनर हो गए, या आपके इस सेगमेंट में ग्लॉस्टर आती है, कहीं ना कहीं यहीं पे आते हैं। अदरवाइज़ अपनी X1 हो गई आपकी, X3 हो गई आपकी, तो अलग अलग उनका जो वो है परचेजिंग है वो आपकी प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ है, इनकी तरफ नहीं है। टेस्ला से नीचे BYD बैठी हुई है, उसने कहीं ना कहीं पूरा एक मार्केट जो है वो अच्छा खासा कैप्चर कर रखा है। उससे नीचे महिंद्रा, टाटा, बिल्कुल आपके सामने रेगुलर पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, उनकी जैसी वो सेल्स कर रहे हैं। तो फिर टेस्ला आखिर किस कस्टमर को आपके अपना करे कि हम टारगेट करें? तो उनके पास टारगेट ऑडियंस जो है वो ऑलरेडी ईवी के अंदर जा चुकी है, उनके पास अच्छी ऑप्शंस भी हैं, प्लस जो ड्राइव रेंज है बहुत अच्छी आ रही है, जो प्रीमियम गाड़ियाँ। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ला जिस प्राइस सेगमेंट में सेल होती हैं वहाँ BMW की इलेक्ट्रिक ऑलरेडी अवेलेबल है, और कभी आप उसकी सेल्स चेक करेंगे तो आप समझेंगे कि इट्स सेलिंग मोर देन टेस्ला। सो ये आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है। तो जब टेस्ला का साइबर ट्रक इंडिया के अंदर आएगा तब चांसेस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट रहेगा। तो अगर उसका क्रेज़ आता है तो उसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक वो इंडिया में आपका प्रॉपरली नहीं आएगा अवेलेबल तब तक नहीं रहेगा। पर साइबर ट्रक जो है वो इनके लिए सेल्स ला सकता है। अभी हैं इंडिया में, कुछ चल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर एक बार जब तक इनका साइबर ट्रक अच्छे से लॉन्च हो के इंडिया के अंदर नहीं आता है तब तक इस बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी कि टेस्ला इंडिया में रहती है या छोड़ के जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, टेक केयर।